गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रहे हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, क्या संत का चोला पहन लेने से या सिर्फ संत नाम रख लेने से कोई संत बन जाता है क्या? आज की जो साखी है वो इसी बारे में है कि क्या सिर्फ संत का चोला पहन लेने से या संत नाम रख लेने से कोई संत नहीं बनता। जो इंसान सिर्फ नाम के लिए संत का चोला पहन रहा है, दुनिया को दिखा रहा है कि मैंने दुनिया से मोह माया छोड़ दी है, लेकिन किसी इंसान के लिए, किसी जीव के लिए उसके मन में अगर दया भाव ना हो तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उसका सब कुछ व्यर्थ है। जो वो कर रहा है वो सिर्फ दिखावा कर रहा है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी जो हमें ये शिक्षा देगी कि जो लोग सिर्फ ढोंग करते हैं संत बनने का और सही मायने में वो बिल्कुल खाली होते हैं, संत नहीं होते, तो गुरु प्यारी साध संगत जी उनका क्या हश्र होता है, सुनते हैं इस साखी के माध्यम से। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये कहानी है एक कसाई की जिसके पीछे बकरी घिसटती हुई जा रही थी और सामने से एक सन्यासी आ रहे थे। सन्यासी को देख के बकरी के मन में एक उम्मीद जागी। मौत आंखों में लिए वो फरियाद करने लगी, महाराज मेरे छोटे छोटे मेमने हैं, आप इस कसाई से मेरी प्राण रक्षा करें। मैं जब तक जीऊंगी अपने बच्चों के हिस्से तक का दूध आपके लिए छोड़ दूंगी, आप ही को समर्पित कर दूंगी। बकरी की करुण पुकार सुन के भी सन्यासी पे कोई असर ना पड़ा। वो निर्लिप्त भाव से बोला, पागल बकरी, क्या तू नहीं जानती मैं एक सन्यासी हूं? जीवन मृत्यु, हर शोक यानी खुशी और गम, मोह माया से परे हूं मैं। हर प्राणी को एक ना एक दिन मरना ही है। समझ ले, तेरी मौत इस कसाई के हाथों लिखी है। यदि ये पाप करेगा तो ईश्वर इसे दंडित करेगा, इसे इसके कर्मों की सजा देगा। मेरे बिना मेरे मेमने जीते जी मर जाएंगे। बकरी रो रो कर कहने लगी, बाबा मेरी जान बचा लो, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मेरे बिना वो जीते जी मर जाएंगे। मेरे को अपनी जान अपने लिए नहीं चाहिए, मुझे मेरे बच्चों के लिए मेरी जान बख्श दीजिए। आपकी बात को ये कसाई टालेगा नहीं। सन्यासी ने फिर भी बड़े निर्मोही भाव से कहा, बड़ा बेदर्द होके कहा, तुम पागल हो, रोने से बेहतर है भगवान का नाम लिया जाए। याद रखो, मौत नए जीवन का द्वार है, सांसारिक संबंध मोह का परिणाम है। संत ने उपदेश देना चालू कर दिया। बकरी निराश हो गई। पास में खड़े एक कुत्ते ने जो दृश्य देखा, उसे देख के उसने सन्यासी महाराज से पूछा कि महाराज क्या आप मोह माया से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं? लपक के सन्यासी बोला, बिल्कुल, भरा पूरा परिवार था मेरा, सुंदर पत्नी, सुशील भाई बहन, माता पिता, चाचा ताऊ, बेटा बेटी, क्या नहीं था मेरे पास, बेशुमार जमीन जायदाद। मैं एक ही झटके में सब कुछ छोड़ के परमात्मा की शरण में चला आया। संसारिक प्रलोभनों से बहुत ऊपर हूं मैं, सब कुछ छोड़ आया हूं। मोह माया का ये निरर्थक संसार छोड़ के आ चुका हूं। जैसे कीचड़ में कमल सन्यासी डींग मारने लगा, अपने आप को कमल कहने लगा, जैसे कीचड़ में कमल होता है। कुत्ते ने समझाया, आप चाहें तो बकरी की प्राण रक्षा कर सकते हैं, उसकी जान बचा सकते हैं। कसाई आपकी बात नहीं टालेगा। एक जीव की रक्षा हो जाए तो कितना उत्तम है, और आप तो ठहरे सन्यासी। तो एक संत के मन में दूसरे जीवों के प्रति कम से कम थोड़ा तो दया भाव होना चाहिए। सन्यासी ने कुत्ते को जीवन का सार समझाना शुरू कर दिया। मौत तो निश्चित है,
आज नहीं तो कल हर प्राणी को मरना ही है। इसकी चिंता में बेकार में खुद को नष्ट कर देता है इंसान और जीव। सन्यासी को लग रहा था कि वह संसार के मोह माया से मुक्त हो रहा है। अभी संसारी अपना ज्ञान भगा ही रहा था। जो सन्यासी था, सही मायने में कहा जाए तो वो संसारी था, सिर्फ वो दिखावा कर रहा था सन्यासी होने का। तो अभी सन्यासी अपना ज्ञान भगा ही रहा था कि तभी सामने एक काला भुजंग नाग फैलाए, अपना फन फैलाए दिखाई पड़ रहा था। भुजंग कहते हैं सांप को। तो वो काला सांप अपना फन फैलाए सामने ही खड़ा हुआ था। सन्यासी पे एकदम से झपटने को हुआ, जैसे आज वो सन्यासी को डस ही लेगा। सांप को देखे सन्यासी की सिट्टी पिट्टी गोल हो गई, पसीने छूटने लगे। जो अब तक मोह मुक्ति का प्रवचन देने वाला था, 2 मिनट में उसकी असलियत सामने निकल आई और उस सन्यासी ने कुत्ते से अपनी मदद के लिए गुहार लगाई। कुत्ते की हंसी छूट गई। सन्यासी महोदय, मृत्यु तो नए जीवन का द्वार है, यही तो आप कह रहे थे। कुत्ता जो था उसका मजाक उड़ाते हुए उसको कहने लगा, उसको एक ना एक दिन तो आना ही है, फिर चिंता क्या। कुत्ते ने सन्यासी के वचन दोहराए। सन्यासी बोला, इस नाग से मुझे बचाओ। अपना ही उपदेश भूलकर सन्यासी गिड़गिड़ाने लगा, मगर कुत्ते ने उसकी ओर ध्यान न दिया। कुत्ते ने चुटकी ली। कुत्ते ने कहा, आप भी यमराज से बातें करें, जीना तो बकरी चाहती है, इसीलिए पहले कसाई से मैं उसको दूर करूंगा। मुझे मेरा कर्तव्य पता है। आपको तो जीवन से मुक्त होना ही है ना, मृत्यु तो एक न एक दिन आनी है। तो समझ लीजिए, आज आपका काल आपके सामने खड़ा है और आज आपकी मृत्यु इसी के हाथों निश्चित है। अगर ये पाप करेगा तो इसको सजा मिल जाएगी। जो सन्यासी ने कहा वो सारा लेक्चर उसके सामने झाड़ दिया। कुत्ते को उस बकरी पर दया आ रही थी। छलांग लगाते हुए तुरंत वो कसाई के पास पहुंचा, उस पर झपट्टा मारा और कसाई ने घबरा के बकरी को छोड़ दिया। बकरी जैसे ही उसकी रस्सी ढीली हुई, वो वहां से जंगल में गायब हो गई। अब कुत्ते का मन किया कि उस सन्यासी को छोड़ दिया जाए उसके उसी हाल पे मरने के लिए, क्योंकि इसने किसी जीव की जान बचाने से मना कर दिया था और अपना प्रवचन दे रहा था, जो कि वो खुद के लिए भी महसूस नहीं करता। बिना बात का ढोंग कर रहा था सन्यासी होने का। लेकिन गुरु प्यारी साध संगत जी, उस कुत्ते की आत्मा ऐसी थी कि उससे रहा ना गया। उसकी अंतरात्मा ने उसको आवाज दी कि नहीं, तू सन्यासी जैसा नहीं हो सकता। सन्यासी के इतना बुरा व्यवहार करने के बाद भी उसने सन्यासी की जान बचाई। उस सांप की पूंछ को पकड़ के उसको झाड़ियों में फेंक दिया और उस सन्यासी की जान बचाई। गुरु प्यारी साध संगत जी, कुत्ते ने बोला उस सन्यासी को कि महाराज, जहां तक मैं समझता हूं, मौत से वही ज्यादा डरते हैं जो केवल अपने लिए जीते हैं। आप सिर्फ अपने लिए जी रहे थे, आप सन्यासी नहीं हो सकते। एक सन्यासी और संत का जीवन दूसरों की सेवा में जाता है, ना कि अपने लिए। सन्यासी वही जो अपना मोह छोड़ दे। गुरु प्यारी साध संगत जी, वो सन्यासी अपनी गर्दन झुकाए कुत्ते के सामने खड़ा हुआ था। उसकी आंखों में उस कुत्ते के लिए आभार झलक रहा था। वो चुपचाप उस कुत्ते की बातें सुनता रहा। और गुरु प्यारी साध संगत जी, सन्यासी को इस बात का अंदाजा भी हो गया कि मैं सिर्फ अपने लिए जी रहा था, मैं सन्यासी नहीं, सन्यासी बनने का ढोंग कर रहा था। जो अपने मोह से ही नहीं हट सका, मैं तो सिर्फ संसार को छोड़ने का नाम ही सन्यास कह रहा था। लेकिन सन्यासी बनने का मतलब है कि आप अपने लिए हर चीज से मुक्त हो जाओ, लेकिन दूसरों के लिए करुणा भाव, दया भाव रखो। अपना सारा जीवन आप दूसरों की सेवा में लगा दो। उसे कहते हैं सन्यासी होना। कुत्ते ने कहा कि एक इंसान और एक जानवर में क्या अंतर है जो केवल अपनी परवाह करता है। जानवर भी दूसरों का ख्याल रखते हैं। गेरुआ पहनकर निकल जाने या कंठी माला डालकर प्रभु का नाम जपने से कोई परमात्मा का प्रिय नहीं हो जाता।
जिसके मन में दया और करुणा नहीं, उनसे तो ईश्वर भी प्रसन्न नहीं होते। धार्मिक प्रवचन केवल पाप बोध से कुछ पल के लिए बचा लेते हैं, लेकिन जीने के लिए संघर्ष बहुत जरूरी है और यही वास्तविकता है। मन में अगर करुणा ममता ना हो तो धार्मिक रीतियां आडंबर कहलाती हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सही मायने में सच्चा संत और सही सन्यासी वही होता है जो सब कुछ त्याग के लोगों के लिए, जीवों के लिए दया भाव रखे और उनके लिए, परमात्मा के लिए, जो परमात्मा की बनाई हुई हर आत्मा इस पे भेजी हुई है जमीन पर, उसके लिए दया भाव रखे, उसकी सेवा में अपना पूरा जीवन लुटा दे, उसको सही मायने में सच्चा संत और सन्यासी कहते हैं। नहीं तो सब दिखावा है। केवल भगवा चोला धारण कर लेने से, नाम संत रख लेने से, नाम जपते रहने से कोई संत नहीं बन जाता। जो दूसरों के लिए मन में दया भाव रखे वही सच्चा संत कहलाता है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूंगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सच्ची सेवा करते रहें।